चलिए विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम एग्रीकल्चर में। जो कल तो हमने आपको पशुपालन के विषय में बताया था, है ना। गाय की भारवाही और जो है ब्रीड्स बताई थी, विदेशी ब्रीड्स बताई थी, क्रॉस ब्रीड बताई थी और मुर्रा ब्रीड बताई थी, ठीक है ना। तो इतनी नस्लें कल बताई थी हमने। अब आज विद्यार्थियों बात होगी हमारी जो है मूंगफली के ऊपर। एग्रोनॉमी की किताब चलेगी मूंगफली, है ना। तो मूंगफली, देखिए एक ओवरव्यू मूंगफली का आपको दिए दे रहे हैं, क्या क्या आता है, क्या पूछा जाता है इसमें से। तो देखिए साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। गुच्छे वाली और बंचिंग टाइप की मूंगफली, जो गुच्छे वाली होती है जिसे बंच टाइप भी कहते हैं, और फैलने वाली जो होती है उसको स्प्रेडिंग टाइप की कहते हैं। दो तरीके की मूंगफली होती है। तो देखिए इनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, प्रजातियां पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा टाइप 64, जैसे टाइप है ना, पूछेगा टाइप 64 इसकी प्रजाति है। अब ये तो पता है मूंगफली की है, लेकिन फैलने वाली है कि स्प्रेडिंग टाइप की है, फैलने वाली उसी को हिंदी में कहते हैं, या गुच्छे वाली है या अर्ध गुच्छे वाली प्रजाति है। तो इस तरीके का आपको जो है याद रखना है। टाइप है, चंद्रा है, चित्रा है, फैजपुर है, अंबर है ना, और कौशल है। ये सब इस तरीके की बहुत सारी वैरायटियां हैं मूंगफली की। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इससे प्रश्न आता है, वैज्ञानिक नाम से प्रश्न आता है, ओरिजिन प्लेस से प्रश्न आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रश्न आता है, और इसकी सीड रेट और स्पेसिंग। और दो इसमें जो है इंसेक्ट पेस्ट मुख्य रूप से होते हैं। एक तो सफेद गिडार होती है जिसको व्हाइट ग्रब कहते हैं, अभी इधर दिखाएंगे व्हाइट ग्रब, जिसको होलोट्राइसिया कंसनगुनिया कहते हैं। और दूसरी बात है इसमें टिक्का बीमारी बहुत खतरनाक लगती है, जिसको बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला नामक कवक के कारण होता है। और बीज दर अगर हम बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम बीज दर जो होती है वो आपकी गुच्छे वाली में लगेगी, और 60 से 80 किलोग्राम बीज दर जो है वो आपकी स्प्रेडिंग टाइप की यानी कि फैलने वाली मूंगफली में लगेगी। अगर उत्पादन की बात करें तो फैलने वाली का उत्पादन जो होता है थोड़ा अधिक होता है, और गुच्छे वाली का उत्पादन जो है थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मूंगफली के विषय में हम पढ़ेंगे। और इसका नाम जो है अर्थ नट भी कहते हैं, इसको ग्राउंड नट भी कहते हैं, मंकी नट भी कहते हैं, और पी नट भी कहते हैं। देखिए कितने नट हैं। देखिए पहले तो इसका नाम है मूंगफली। एक तो मोटा मोटा आपको पता होगा मूंग की फली। अब इसके बाद इसके नाम देखिए आप, ग्राउंड नट। कौन सा नट? ग्राउंड नट। कल आपका टेस्ट होगा, ध्यान से दीजिएगा टेस्ट, है ना। ग्राउंड नट हो गया, पीनट, अर्थ नट, और इसी को और एज वेल एज कहते हैं मंकी नट। इतने नाम है विद्यार्थियों इसके। ग्राउंड नट है, पीनट है, अर्थ नट है, मंकी नट है। कौन कौन से नट है मूंगफली में? एक तो है आपका ग्राउंड नट, दूसरा है आपका पीनट, तीसरा है आपका अर्थ नट, चौथा है आपका मंकी नट। ग्राउंड नट, पीनट, अर्थ नट, मंकी नट। देखिए मूंगफली जो है भारत की फसल तो है नहीं, ये आपकी ब्राजील से आई है, दक्षिणी अमेरिका से, ब्राजील से आई है। और ब्राजील से जब आई है तो एक मोटी मोटी बात ये हो जाएगी कि ये जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। किसकी फसल होगी? उष्णकटिबंधीय, जिसको ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप कहेंगे, उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल होगी। अब इसमें बात करते हैं, और इसे भारत में जो है 16वीं शताब्दी में पुर्तगीज जो थे, पुर्तगाली, वो भारत लाए थे। इसमें जो है ऑयल कंटेंट और प्रोटीन दोनों पाई जाती हैं। और अगर साधारणतया बात करें तो इसे भून के इसके दानों को भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और ये लगभग जो है अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन हमें दे देती है ग्राउंडनट, है ना। तो 26% के करीबन प्रोटीन रहती है, और 45% के करीबन इसमें जो है तेल रहता है। और अगर बात करें तो इसकी खली में 7.3% के करीबन जो होता है नाइट्रोजन होता है, 1.5% के करीबन फास्फोरस होता है, और 1.3% के करीबन इसमें जो है पोटास होता है इसकी खली में। तो खली का ये स्थिति होती है कि 7.3% जो होता है नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% जो होता है पोटास होता है। तो इस तरीके की आपको ग्राउंडनट देखने को मिलेगी। अगर न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की विद्यार्थियों हम बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है इसमें कम पाई जाती है, लगभग 20 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर होती है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जिप्सम की बात करें तो 150 से 200 जो है केजी के करीबन हम जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्री फ्लावरिंग से पहले डाल देंगे, फूल आने से पहले। क्योंकि अगर पॉपिंग होने वाली होगी मूंगफली में, एक डिसऑर्डर होता है पॉपिंग ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम की अगर कमी होती है फील्ड में, तो कैल्शियम की कमी के कारण मूंगफली का दाना आपने देखा होगा कुछ दाने छोटे रह जाते हैं, तो कैल्शियम की कमी के कारण पॉपिंग हो जाती है मूंगफली में। और एक चीज आपको हम बता दें, कभी कभी आपको मूंगफली का दाना जो है खाने में आप बहुत चाव से खा रहे हैं मूंगफली, और कभी कभी क्या होता है कि दाना बीच में खराब निकल जाता है, तो पूरी की पूरी मूंगफली जो है अंदर वाली भी थूकनी पड़ती है। तो दिस इज ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन फंगस। एफ्लाटॉक्सिन फंगस हो जाता है, इसमें कवक हो जाता है, वो लग जाता है। और ये लगता क्यों है? ये तेल का फंगस है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ऑयल फंगस है, और ये तेल का फंगस जो एफ्लाटॉक्सिन है, ये जब लगता है जब मूंगफली में नमी की मात्रा अधिक होती है। अत्यधिक नमी वाली मूंगफली जो है बाजार में बेच देते हैं, और उसको फिर सुखाया जाता नहीं, क्योंकि व्यापारी तो ये काम करेगा नहीं सुखाने वाला, तो फिर उसमें जो है वो फंगस लग जाता है, और मूंगफली का टेस्ट जो है खराब हो जाता है। और एक इसमें विशेष बात होती है कि व्हाट इज गिनिंग, व्हाट इज पैगिंग। गिनिंग नहीं, सॉरी, गिनिंग तो कपास में होती है। पैगिंग क्या होता है? तो पैगिंग का मतलब होता है मूंगफली में खूंटी चलने को पैगिंग कहते हैं। अब देखिए गोनोफोर्स होते हैं पैगिंग का मतलब, ठीक है, गोनोफोर्स होते हैं मतलब फ्लावर निकलने के बाद जब फूल निकलता है मूंगफली में, और फूल निकलने के बाद क्या होता है कि उसके गोनोफोर्स जो होता है, जो ओवरी होती है ना, ओवरी,
फ्लावर में ओवरी बनी और ओवरी जो है नीचे की तरफ जमीन में धंसने लगती है। दिस इज नॉन एज पेगिंग, है ना। इसी को निमिलिता दशा कहते हैं, क्लास्टोगेमी स्टेज। पूछा जाता है बहुत परीक्षाओं में कि क्लास्टोगेमी किसमें पाई जाती है, निमिलिता किसमें पाई जाती है। तो निमिलिता या क्लास्टोगेमी विद्यार्थियों हमारी पाई जाती है मूंगफली में। तो ये भी इसका एक पॉइंट हो गया। एक और पूछा जाता है कि मूंगफली में सेलिंग परसेंट कितना होता है। तो सेलिंग का मतलब होता है कि मूंगफली के बाहर जो छिलका होता है और जो अंदर दाना होता है उसके अनुपात को सेलिंग परसेंट कहते हैं। अगर आप 1 कुंटल मूंगफली जो है उसमें से दाना निकलवाने के लिए गए, या 100 किलोग्राम मूंगफली अगर आप ले गए दाना निकलवाने के लिए, ग्राउंड नट आप लेकर गए, तो उसको अगर हम फुड़वाएंगे ग्राउंड नट को, तो उसमें से केवल हमें 70 से 72 ग्राम ही 70 से 72 किलोग्राम ही जो है हमें दाना प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सीड्स केजी, है ना। 70 से 72 केजी सीड प्राप्त होगा 100 किलो में से मूंगफली अगर फुड़वाएंगे, तो इसी को हम कह देते हैं मूंगफली का सेलिंग परसेंटेज। ठीक है। अब बात आती है कि मूंगफली में जर्मिनेशन का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर मूंगफली में 85% से नीचे जर्मिनेशन होता है तो हमें सीड रेट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर 85 से ऊपर होता है तो सीड रेट हमें जो है वही रखना होता है, लेकिन अगर 85 से नीचे होती है तो सीड रेट की मात्रा जो है बढ़ जाती है मूंगफली में। ठीक है। तो ये ऑल अबाउट जो है ग्राउंड नट आपकी होगी, ज्यादा बड़ी फसल है नहीं। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, सॉइल की बात करें, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में हमने बताई दिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, और लगभग ये जो है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो है आपका सर्वाइव हो जाता है। लेकिन जर्मिनेशन के लिए 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको चाहिए, है ना। जर्मिनेशन में थोड़ा कम, लेकिन अगर सामान्य टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त होता है। अगर मृदा की बात करें मूंगफली के लिए तो बलुई दोमट सर्वश्रेष्ठ रहती है, लेकिन फिर ये जो है उसके बाद थोड़ा जो है दोमट मृदा में भी हो जाती है। जिस मृदा का पीएच मान 5 से एबव हो, एबव 5 पीएच मान जिसका भी होगा, उसमें हम मूंगफली की खेती जो है सही से कर लेंगे। ठीक है। तो ये मूंगफली के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, सॉइल्स हो गई। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों अगली की स्पेसिंग की बात बता दी। अगर हम बताएं कितनी डेप्थ में बोना चाहिए, तो लगभग 5 सेंटीमीटर डेप्थ में बोना चाहिए। बीज उपकार जो सीड ट्रीटमेंट है इसका कैप्टान या सेरेसान से कर लेंगे। 250 ग्राम जो है कैप्टान या सेरेसान को पानी में घोलकर 100 किलोग्राम बीज के लिए जो है 250 ग्राम 250 ग्राम जो है कैप्टान या सेरेसान आपकी दवा जो होती है फंगीसाइड है, प्रति 100 केजी बीज के लिए जो है उपयुक्त होता है। ठीक है, सीड के लिए। और अगर हम बात करें अगली, तो ये देखिए 250 ग्राम कैप्टान या सेरेसान हम ले लेंगे, कैप्टान या सेरेसान, है ना। और ये जो है हमारा उपयुक्त है कितने के लिए? 100 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त हो जाएगा। तो इसका सीड ट्रीटमेंट कर देंगे हम। और खरपतवारनाशी की बात करें तो विद्यार्थियों खरपतवारनाशी के रूप में मूंगफली में जो है टॉकी 25 वासालीन और लासो सभी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और ये लेकिन डालना तभी चाहिए जब मूंगफली में जो है पत्तियां जो है 3 आ जाए, 3 से 4 पत्तियां आ जाए, तब इसका जो है टॉकी 25 वासालीन या लासो का प्रयोग हम करते हैं, कर दें। तो ये स्थिति होती है खरपतवारनाशी की मूंगफली में। देखिए एक चीज और है कि जो मूंगफली में अर्थिंग और होता है। अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग का मतलब मिट्टी चढ़ाना मूंगफली में। जब हम दूसरी निराई मूंगफली में कर देंगे तो दूसरी निराई के बाद हम मिट्टी चढ़ाते हैं, क्योंकि निराई करते समय हो सकता है कोई पैक कट गई हो, फूटी कर गई हो, तो हम वैसे अर्थिंग जो होती है दूसरी निराई के बाद ही करनी चाहिए। ठीक है। और अर्थिंग जो पैकिंग की क्रिया होती है लगभग 55 डेज में होती है, 55 डेज आफ्टर सोइंग, है ना। 55 दिन के बाद जो है खूंटियां चलती हैं मूंगफली में। तो ये स्थिति होती है मूंगफली की। और पानी की अगर हम बात करें तो पानी जो है मूंगफली में फ्लावरिंग स्टेज पर नमी होनी चाहिए खेत में जरूर, क्योंकि जब पैक्स चलते हैं, खूंटियां चलती हैं, तो जमीन जो थोड़ी है जो है नम होनी चाहिए, जिससे खूंटियां आसानी से जमीन में प्रवेश कर जाए, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि चिकनी दोमट मृदा में मूंगफली की खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि पैक्स जो है जमीन में अंदर नहीं जा पाती है। तो ये स्थिति हो गई अल्टीमेटली आपकी पैकिंग की। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपकी खेती को, इसको हम पूरा जो है दिखा देंगे, बता देंगे किस तरीके से की जाती है, एक एक पॉइंट को क्लियर करा देंगे। ठीक है। तो आपको हमें लग रहा है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या मूंगफली में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए साइंटिफिक नेम आपके सामने लिखा हुआ है अरेकेस हाइपोजिया, फिर लिखा हुआ है अरेकेस हाइपोजिया प्रोकम्बेंस और फास्टिजियाटा। फास्टिजियाटा जो होती है ये गुच्छे वाली मूंगफली है, और प्रोकम्बेंस जो है ये जो है फैलने वाली मूंगफली। फास्टिजियाटा जो है ये गुच्छे वाली है, और प्रोकम्बेंस जो है ये फैलने वाली है। इतना आपको याद रखना है कि गुच्छे वाली कौन सी है, फैलने वाली कौन सी है। तो अब देखिए इसमें यहीं पर हम आपको बता देते हैं, जो फैलने वाली होगी इसकी बीज दर आपकी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, है ना। और जो आपकी गुच्छे वाली होगी वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। अगर यहीं पर हम इसकी स्पेसिंग की बात कर दें तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, 30 से 40, है ना। स्पेसिंग कितनी रखनी है आपको? 30 से स्पेसिंग रखनी है आपको विद्यार्थियों 30 से 40 इंटू 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो लगभग 45 से 60 इंटू 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जो भी लगभग आ जाए ऑप्शन में। तो ये देखिए स्पेसिंग हो गई इसकी, है ना।
फैलने वाली की और गुच्छे वाली की, दोनों की अलग अलग हो गई। फैलने वाली की देखिए 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया बीज दर, और 30 से 40 गुणे 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग हो गई। अगर हम गुच्छे वाली की बात करते हैं तो 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर जो हो गई इसकी सीड रेट हो गई, और क्या हो गया 45 से 60 गुणे 20 सेंटीमीटर इसकी जो है स्पेसिंग हो गई। तो देखिए इसके लिए अगर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं, तो हमने बताया था 250 ग्राम जो है हम क्या कर देंगे यूज, 250 ग्राम कैप्टान का प्रयोग कर देंगे। किसका? कैप्टान का। और देखिए 250 ग्राम इसमें क्यों सही रहेगा, क्योंकि लगभग 100 किलोग्राम बीज इसमें पड़ेगा। कैप्टान या सेरेसान से इसको हम उपचारित कर देते हैं, जिससे कि इसमें जो है सीड में कोई फंगस ना लगे। क्योंकि देखिए दो तरीके, एक और जो स्पेनिश ग्राउंडनट होती है, इसको स्पेनिश वैरायटी कहते हैं, ग्राउंडनट की मूंगफली की स्पेनिश वैरायटी होती है, वो हमारी बीज नहीं बोया जाता है, वो हमारी पूरी की पूरी पार्ट बो दी जाती है स्पेनिश मूंगफली की, ठीक है ना, पूरी की पूरी पार्ट। लेकिन पार्ट जो होती है उसको बोने में ये समस्या रहती है कि नमी ज्यादा होनी चाहिए फील्ड में, और उसका जर्मिनेशन भी लेट होता है। लेकिन उसमें सीड ट्रीटमेंट की आवश्यकता फिर नहीं होती, क्योंकि अंदर फली के अंदर ही जब सीड है तो कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। लेकिन जब हम फली से बाहर लाएंगे बीज को तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और एक ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय मूंगफली की जो है सेलिंग कराई जा रही हो, है ना, उस समय क्या करते हैं कि जब तुड़ाई हो रही हो या मूंगफली जो है फली से दाना अलग निकाला जा रहा हो, तो उस समय ये करते हैं कि सेफ होना चाहिए, है ना, उसका छिलका जो ऊपर वाला है ना वो अगर हट गया तो जर्मिनेशन नहीं होगा मूंगफली में, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी मूंगफली की रहती है। अगर हम उत्पादन की मूंगफली की बात करें तो उत्पादन जो है विश्व में सबसे अधिक चाइना का है इस समय, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का स्थान है। और अगर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात में मूंगफली होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा हरदोई में मूंगफली होती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मूंगफली जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन से होती है, अत्यधिक उत्पादन के साथ। तो ये बात हुई, तो आपको पता चल गया होगा अरेका साइपोजिया वैरायटी फास्टिगियासा, है ना, जो है गुच्छे वाली है। फास्टिगियासा प्रोकम्बेंस जो है वो फैलने वाली है। प्रोकम्बेंस फैलने वाली है, फैलने का मतलब पी, फैलने समझ लिए पी का मतलब प्रोकम्बेंस, ठीक है। फास्टिगियाटा जो है ये गुच्छे वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये गुच्छे में लगती है। अब इसी की देखिए वैरायटियां भी अलग अलग होंगी, है ना, जो गुच्छे वाली होगी वो अलग होगी, जो फैलने वाली है वो अलग होगी, और जो है अर्ध गुच्छेदार होगी वो अलग होगी। तो उनकी सबकी प्रजातियों के बारे में भी आगे बात करेंगे। अब देखिए फैमिली लेगुमिनेसी है, ये प्राचीन नाम है, और नया नाम इसका जो है फैबेसी है। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या इसमें जो होती है 2n=40 होती है। उत्पत्ति स्थान इसका ब्राजील या दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है। और मूंगफली जो होती है सर्वाधिक भारत में होती है, परंतु उत्पादन चीन का प्रथम है। यानी कि उत्पादन में अगर बात करें हम तो चाइना फर्स्ट स्थान पर है, और अगर वैसे हम बात करें तो सर्वाधिक खेती जो होती है भारत में होती है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है देखिए भारत में मूंगफली की खेती गुजरात राज्य में सर्वाधिक होती है। देखिए जूनागढ़ में जो है कहाँ पर, जूनागढ़ में इसका एनआरसी भी है। क्या है? जूनागढ़ जो है वहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट, एनआरसी ग्राउंडनट का कहाँ पर है? जूनागढ़ में है ना। तो वो गुजरात में ही है। और उत्पादन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है गुजरात में है। अगर हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता विचार तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना, तमिल में है। तो तमिल में उत्पादकता है और उत्पादन सबसे अधिक जो है आपका जो है गुजरात में है। और इसके बाद बात करें इसका एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट जो है वो आपका कहाँ पर है? जूनागढ़ में, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें सबसे अधिक मूंगफली, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मूंगफली, शायद इसमें मेंशन नहीं है ना, एक प्रश्न है इसी में आप लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मूंगफली, सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक जो होती है ये होती है आपकी हरदोई है ना। कहाँ पर होती है? हरदोई, हरिद्रोही, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हरदोई में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मूंगफली हरदोई में। इसीलिए यहाँ की एक मूंगफली की मंडी प्रसिद्ध है, मल्लावा मंडी जो है, जहाँ से इस समय उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो वहीं के रहने वाले हैं, मल्लावा के, ठीक है। तो वहीं की मंडी जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, मूंगफली में तेल की प्रतिशत मात्रा जो होती है 45% के करीबन होती है, और प्रोटीन जो होती है 25 से 33%, यानी कि 26% अगर मोटा मोटा देखें, 26, ये 33 नहीं है, 26 लगना है आपको, 26% होती है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है 26% होती है, और तेल कंटेंट जो होता है 45% के करीबन होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हरदोई में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मूंगफली की खली में। अब खली में देखिए नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादातर पूछी जाती है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 7.3% होती है, फास्फोरस 1.5 होती है, और पोटास 1.3% होती है। तो ये स्थिति रहती है एनपीके की, क्योंकि इसकी खली का प्रयोग किया भी बहुत ज्यादा जाता है। गुजरात साइडों में पशुओं को खूब ज्यादा जो है मात्रा में इसकी खली जो है खिलाई जाती है मूंगफली की, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न विद्यार्थियों है, हमने बताया था एक दशा होती है मूंगफली में जिसको हम कहते हैं क्लास्टोगेमी या निमिलिता। देखिए इसका फ्लावर आपने देखा होगा, फूल जो होता है ऊपर लगता है, और देखिए फूल दिखा देते हैं हम आपको किस तरीके से लगता है और किस तरीके से उसमें पैकिंग होती है। ये देखिए ग्राउंड नट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ना, इसीलिए इसमें क्लास्टोगेमी पाई जाती है, निमिलिता पाई जाती है, ठीक है। चलिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमने बताया था कि शॉर्ट डे प्लांट है मूंगफली एक, है ना।
चलिए विद्यार्थियों, थोड़ा 5 मिनट के लिए आपको जो है थोड़ा क्लास आपकी रुक गई है ना। उसमें थोड़ी समस्या ये हो गई थी कि बोर्ड जो है आज नेट पकड़ नहीं रहा किसी कारणवश है ना, कुछ उसमें टेक्निकल समस्या आ गई है। खैर तो इसलिए हम आपको जो है निमिलिता नहीं दिखा पाए मूंगफली की। फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि पुष्प जो होता है मूंगफली में ऊपर लगता है और उसकी जो पैग होती है जिसको गाइनोकोर कहते हैं, यानी कि ओवरी जब सेटल हो जाती है उसके बाद वो जब नीचे के लिए चलती है गाइनोकोर, तो जो नीचे के लिए गाइनोकोर चलता है उसी को खूंटी कहते हैं, उसी को पैग कहते हैं। और वो पैग को नीचे जाने की क्रिया को पैगिंग कहते हैं। ठीक है, पैग नीचे जब जाएगी तो उस क्रिया को पैगिंग कहेंगे। हमने बताया था आपको कि आफ्टर 50 डे आफ्टर सोइंग, है ना, मूंगफली में जब 55 दिन के बाद जो है, बुवाई के 55 दिन के बाद जो है इसमें पैगिंग होती है, यानी कि खूंटी चलती है। और उस खूंटी चलने के समय विद्यार्थियों क्या होना चाहिए कि उस समय खेत में नमी का होना उचित रहता है। अगर नमी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी खूंटी जो है प्रॉपर जमीन में अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी, जिससे हमारा जो है उत्पादन प्रभावित होगा मूंगफली का। तो इसलिए पैगिंग के समय नमी होना खेत में अति आवश्यक है। और एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जिस समय फूल निकला हो मूंगफली का, उस समय भी हमारा जो है नमी होना खेत में आवश्यक है। वैसे खरीफ ऋतु की फसल है तो लगभग बारिश तो होती ही रहती है। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो वही निमिलिता दशा पाई जाती है मूंगफली में, जो तो हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं, मूंगफली की खेती सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाई गई थी और इसकी खेती सबसे पहले मालाबार तट पर की गई थी। हम आपको जैसा कि बता चुके हैं, अब इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मालाबार तट हमने आपको भूगोल में बताया था कि भारत में 2 तट हैं। एक तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए, हमने पहले ही बता दिया था आपको कि मूंगफली भारतीय पौधा है नहीं, ये जो है ब्राजील का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है, वहां से भारत लाया गया और पुर्तगीज के द्वारा लाया गया। क्योंकि भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेन और फिर आए थे फ्रांसीसी, है ना। डेन का कहते हैं डेनिस, डेनमार्क के निवासी थे जो, है ना। और डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। तो ये सभी लोग भारत में आए थे। ठीक है, तो इनके आने के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें यहाँ से ले भी गए तो बहुत सारा दे भी गए, है ना। तो इन्होंने हमें मूंगफली दी, पपीता दिया, बहुत सारी चीजें दी, है ना, आलू दिया, सब दे ही गए ज्यादातर चीजें। और कुछ यहाँ से ले भी गए, ऐसा नहीं है। सोना चांदी यहाँ से ले गए जो हमारे पास था। ठीक है, लेकिन चलिए सोना चांदी कोई खाएगा पिएगा नहीं, मूंगफली खा तब दे रहे हैं, सोना चांदी ले गए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मालाबार तट पर सबसे पहले की गई थी, क्योंकि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा का जो बेड़ा था वो मालाबार तट पर ही उतरा था। और वहाँ पर जो जमोरिन शासक था उस समय का वहाँ का, उसने उनका स्वागत किया और स्वागत में जो है मूंगफली उसने ले ली। ठीक है, तो मालाबार पर उसी जमोरिन शासक ने जो है कहा ये तो नया पौधा है, इसको हम यहीं उगाते हैं। तो मालाबार तट पर इसकी खेती की गई, है ना। और मालाबार तट जो है भारत में इस तरीके से हमने पेनिनसुलर इंडिया बताया था आपको है। और इस साइड में जो है मालाबार तट है, हमने बताया था केरल से लेकर के कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। इसके ऊपर वाला जो तट है कर्नाटक से लेकर गोवा तक, इसको कैनरा क्षेत्र कहा जाता है। हमने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था, जिससे कैनरा बैंक बनी है ना। ये आपका मालाबार है। और इससे ऊपर जो आपका हम दिखाएंगे कैनरा से गोवा से लेकर गुजरात तक का क्षेत्र, दिस इज नॉन एज कोंकण क्षेत्र, है ना। इसको कहते हैं कोंकण। यहीं पर कोंकण कृषि विद्यापीठ है। तो ये तीनों क्षेत्र इस तरीके से हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर आया था मालाबार, यहीं पर इसकी क्या कर दी, खेती कर दी। ठीक है, तो इतना आपको जो है याद होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हम बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न जो है हमारे सामने जलवायु की, है ना। अब जलवायु की अगर मूंगफली की बात करें तो हमने आपको बताया था कि जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कम हो तो अच्छा रहता है, लेकिन इसके लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर जो होता है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मूंगफली जो होती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, यानी कि इक्वेटर के आसपास इसे अच्छी तरीके से हम बो सकते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको हम ट्रॉपिकल प्लांट भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पौधा भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उत्तम तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मृदा की अगर हम बात करते हैं तो मृदा में बलुई दोमट और काली मृदा इसके लिए उत्तम होती है। हमने बताया था आपको कि बलुई दोमट से लेकर के दोमट मृदा में हम मूंगफली की खेती जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर काली मृदा भी है तो भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी मूंगफली की खेती जो है चिकनी मृदा में आप लोग नहीं करिएगा। अगर चिकनी मृदा में आप खेती कर देंगे तो पैक्स जो है नीचे खूटियां जाती हैं, गाइनोफोर्स जो नीचे के लिए जाते हैं मूंगफली में, है ना, जिसमें सेटलमेंट ऑफ सीड होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपके जो है फूल नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपकी जो है मूंगफली में सेटिंग सही से नहीं होगी। आपके मूंगफली के जो पॉट्स हैं, इसको फ्रूट टाइप ऑफ ग्राउंडनट जो होता है, दिस इज नॉन एज पॉट, जो मूंगफली के फल का प्रकार है, इसको हम पॉट कहते हैं। ठीक है, तो वो कायदे से और ढंग से जो है बढ़ नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारा उत्पादन जो है प्रभावित होगा। और ऐसे क्षेत्र में मूंगफली करनी चाहिए, ऐसी मृदा में मूंगफली करनी चाहिए जिसका पीएच मान जो है 5 से अधिक हो। कितना हो पीएच मान, ग्रेटर देन 5 हो, 5 से अधिक हो, ऐसी मृदा में जो है मूंगफली की खेती करनी चाहिए। बलुई दोमट से लेकर के दोमट मृदा हो, कभी कभी बालू में भी, काली मृदा में भी, लेकिन चिकनी मृदा में नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है, देखिए सब। अब बात करेंगे बुवाई का समय और बीज दर, है ना। ये देखिए बुवाई का समय और बीज दर 2 पॉइंट है यहाँ पर इसमें। तो बीज दर, बुवाई का समय दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। अब देखिए दोनों के विषय में, बीज दर और बुवाई के समय दोनों के विषय में हम आपको बता देते हैं। बुवाई का समय मूंगफली में जो है लास्ट फोर्टनाइट ऑफ मई को लेकर के फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, यानी कि ये समय जो है दिस इज सोइंग टाइम ऑफ ग्राउंडनट। जो जिस समय हम खड़े हैं, इस समय जो आज 29 तारीख है, इस समय मूंगफली की बुवाई का समय, खरीफ ऋतु की मूंगफली। अब इस समय जायद में भी मूंगफली खरीद की जाने लगी है, तो जायद वाली जो है पकने पे आ गई होगी मूंगफली। उसको इसलिए कर देते हैं कि जो बलुए क्षेत्र होते हैं, बालू वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें कर दिया जाता है और इस समय उस मूंगफली का रेट जो है अच्छा मिल जाता है। अब खरीफ ऋतु की मूंगफली होगी जो हमें जो है खाने को मिलेगी कब,
जो है सर्दियों में जिसको चबा जाता है, चबा के खाई जाती है मूंगफली। तो देखिए इस समय मूंगफली का स्वयं का टाइम चल रहा है, हमारा अच्छा खासा समय चल रहा है, खूब लोग मूंगफली बो भी रहे हैं। तो बुवाई का समय जो है लास्ट फोर्टनाइट ऑफ मई से लेकर के फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून होता है, यानी कि मई के अंतिम पखवाड़े से लेकर के जून का प्रथम पखवाड़ा होता है। अगर हम बीज दर की बात करें तो देखिए दो तरीके की मूंगफली होती है आपकी, हमने बताया था, एक गुच्छेदार होती है, एक फैले वाली होती है, एक अर्धगुच्छेदार। अर्धगुच्छेदार का कोई ज्यादा महत्व है नहीं, ठीक है। तो गुच्छेदार जो होती है उसमें हम ज्यादा बीज देंगे, क्योंकि वो जो होती है फैलती नहीं है, ज्यादा क्षेत्र नहीं लेती है। तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोते हैं। अगर जो है हमें गुच्छेदार के बाद अगर हमें फैलने वाली चाहिए है, जिसको प्रोकम्बेंस कहते हैं, और गुच्छे वाली जो होती है फास्टिजियाटा कहलाती है, तो इसको हम जो है 60 से 80 किलोग्राम तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बो सकते हैं। एक बात और आपको हम बता दें कि जो सुसुप्तावस्था होती है, डोरमेंसी पीरियड मूंगफली में होता है, वो जो होता है, देखिए इसी में हम बता देते हैं सुसुप्तावस्था। देखिए लिखा भी है इसमें सुसुप्तावस्था, है ना, ये इसमें नहीं पाई जाती है। जो आपकी बंची टाइप की है, गुच्छे वाली, जो गुच्छे वाली, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गुच्छे वाली मूंगफली है, इसमें सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती है। अगर गुच्छे वाली मूंगफली को हमने जो है खेत में ज्यादा दिनों तक पड़ा रहने दिया तो दोबारा जो है स्प्राउटिंग कर जाती है, यानी कि जर्मिनेशन उसमें दोबारा हो जाता है। इसमें जो है दोबारा अंकुरण हो सकता है, अगर आपने खेत में इसको जो है छोड़ दिया तो अंकुरण हो सकता है। इसमें अंकुरण नहीं होता है, किसमें, फैलने वाली में। तो अगर इसके अंकुरण को हमें, और देखिए फैलने वाली मूंगफली जो होती है उसका अंकुरण लगभग 2 से 2.5 महीने तक का रखा जाता है, होता है, ठीक है, 2 से 2.5 माह तक होता है। अगर इसके अंकुरण को विद्यार्थियों हमें तोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 0.7% इथाइलिन, है ना, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट का प्रयोग करेंगे, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट 0.7%, या अगर हमको इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो हम 5 से 10 ppm जो है नैप्थालीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग करके जो है इसका क्या कर सकते हैं, इसकी हम सुसुप्तावस्था को तोड़ सकते हैं। किसकी, मूंगफली को। मूंगफली की अगर सुसुप्तावस्था को तोड़ना है तो 0.7% इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट का प्रयोग करेंगे, या फिर हम इसमें जो है 5 से 10 ppm जो है नैप्थालीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको मूंगफली में फूलों की संख्या बढ़ानी है तो इंक्रीज नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है ग्राउंडनट या पीनट या मंकी नट, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो 50% नैप्थालीन एसिटिक एसिड का प्रयोग, 50% नहीं, 50 ppm जो है पार्ट पर मिलियन होता है, 50 ppm नैप्थालीन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर 5 से 10 ppm जो है नैप्थालीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो वो सुसुप्तावस्था को मारने के लिए होता है। किसके लिए होता है, अगर 5 से 10 ppm का प्रयोग करेंगे NaA का या इंडोल एसिटिक एसिड का, तो हम इसको क्या करेंगे, सुसुप्तावस्था जो है जगाने के लिए। अगर हम 50 ppm NaA का प्रयोग करेंगे, नैप्थालीन एसिटिक एसिड का करेंगे, तो हम कहेंगे कि हम इसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज जब आ रही है तो फ्लावर इनिशिएशन के लिए, यानी कि फ्लावर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए हम 50 ppm NaA का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मूंगफली में। ये आपकी स्थितियां जो है मूंगफली की आपको दिखाई दे रही होंगी। और इसमें जो है 2 से 2.5 महीने का जो है सुसुप्तावस्था का समय रहता है, डोरमेंसी पीरियड रहता है, इसमें डोरमेंसी पीरियड नहीं रहता है, ठीक है। तो 0.7% जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट, है ना। अभी आपको लिखा मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो है मूंगफली को बोते हैं। और 85% से कम जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अंकुरण जो होता है मूंगफली का, अंकुरण नॉट लेस देन 85%। 85% से अगर कम अंकुरण होता है तो फिर हमारा जो है मूंगफली में जो क्रॉप है घाटा लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, देखिए 85% से कम अंकुरण वाला जो है बीज मूंगफली में उत्तम नहीं माना जाता है, यानी कि 85% से कम जो है अंकुरण नहीं होना चाहिए। 85 से ऊपर हो, 90 हो, 95 हो, ठीक है ना। तो उचित उसमें प्लांट हो जाते हैं, लगभग जो है उचित प्लांट होने चाहिए मूंगफली में खेत में, है ना। 85% से कम अगर होगा तो प्लांटों की संख्या उचित नहीं होगी। इसके बाद बीज उपचार की बात करते हैं, तो हमने बीज उपचार में आपको बताया था कि 250 ग्राम जो होता है, 250 ग्राम जो होता है कैप्टान या सेरेसान, है ना। सीरम भी कुछ लोग कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी यूज हो सकता है, कैप्टान या सेरेसान, है ना। कितना, 250 ग्राम, 250 ग्राम कैप्टान या सेरेसान का 100 किलोग्राम बीज जो है इससे उपचारित हम कर सकते हैं। कितना बीज उपचारित कर सकते हैं, 100 kg, 250 ग्राम कैप्टान या सेरेसान से। मूंगफली के बीज को 250 ग्राम कैप्टान या सेरेसान से 100 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतरण की बात आती है। अंतरण आपको बता चुके हैं कि जो फैलने वाली प्रजातियां हैं उनका अंतरण अलग है, और जो गुच्छे वाली प्रजातियां हैं उनका अंतरण जो है वो अलग है, ठीक है। तो फैलने वाली का अंतरण जो है वो है 45 से 60 गुणे 15 से 20 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए फैलने वाली का है ना, स्प्रेडिंग टाइप का है, अगर हम कहें किसका है, स्प्रेडिंग टाइप का। और अगर हम बात करें कि जो है गुच्छे वाली प्रजातियों का, तो 30 से 40 गुणे 15 सेंटीमीटर ये है, ये बंच टाइप का, इसको कहेंगे बंच टाइप ऑफ ग्राउंड, बंच टाइप यानी कि गुच्छे वाली, ठीक है। तो इतना आपको जो है विद्यार्थियों याद रखना है, ठीक है। तो ये स्थिति आपकी जो है हो गई ग्राउंडनट की, सीड रेट की, अंतरण की, और आपका जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। आगे देखेंगे उर्वरक। तो उर्वरक बताया था आपको, देखिए उर्वरक में आपका होता है 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटास और 150 से 200 किलोग्राम जिप्सम। देखिए जिप्सम क्यों देते हैं, सीए, ये देखिए जिप्सम जो दिया जाता है इसमें होता है आपकी कैल्शियम, क्या होती है, कैल्शियम। जिप्सम क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें होता है आपका कैल्शियम, और कैल्शियम जो होता है ये विद्यार्थियों मूंगफली में पॉपिंग होने से बचाता है। किसको होने से बचाता है,
पॉपिंग, पॉपिंग नहीं होने देता है मूंगफली में Ca जो कैल्शियम है, ठीक है। पॉपिंग का मतलब होता है कि मूंगफली में दाना जो होता है वो प्रॉपर बनता है ना। अगर जिप्सम हम डाल देंगे मूंगफली में तो दाना जो है फुल बनेगा, पूरा रिंकल्ड नहीं रहेगा। अगर कैल्शियम की कमी होगी मूंगफली में तो दाना हमारा जो है वो छोटा रह जाएगा, यानी कि रिंकल्ड दाना रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है याद करना है कि दाना कैल्शियम की मात्रा मूंगफली में जरूर देनी चाहिए, और वो किसके माध्यम से दे सकते हैं आप, जो है जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन की मात्रा देखिए कम क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो है लेगुमिनस क्रॉप है, लेगुमिनस क्रॉप है, और लेगुमिनस क्रॉप जब है तो समझ लीजिए आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है फील्ड में ऑटोमेटिकली, तो फिर हम इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम दें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे है विद्यार्थियों सिंचाई, तो हमने बताया था आपको फूल निकलते समय मूंगफली में नमी होना अति आवश्यक होती है, क्योंकि इस समय मूंगफली में खूंटियां चलती हैं, है ना। और खूंटियां जो होती हैं 55 डेज आफ्टर सोइंग, जो खूंटियां मूंगफली में चलती हैं वो 55 डेज आफ्टर सोइंग की चलती हैं, है ना। इसी क्रिया को पेगिंग कहते हैं। पेगिंग मूंगफली में बहुत पूछा जाता है, पेगिंग इज रिलेटेड टू, या पेगिंग कब होता है, या पेगिंग क्या है। तो ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं कि मूंगफली में खूंटी चलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेगिंग कहते हैं। और बुवाई के 55 दिन के बाद ये जो है शुरू होती है पेगिंग। और इस समय सिंचाई जरूर करें, है ना। और जब फूल आ रहे हैं उस समय भी करें कि ज्यादा से ज्यादा फूल आए। और फूल आने के लिए हमने एक चीज और बताई थी कि 50 ppm जो है फूल आने के लिए, यानी कि फूल अगर अधिक लेना है फूल, तो हम 50 ppm क्या करेंगे, 50 ppm जो है नैप्थालीन एसिटिक एसिड का छिड़काव कर देंगे, तो फ्लावर्स की संख्या जो है मूंगफली में बढ़ जाएगी हमारी। इसके बाद है मूंगफली एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, और C3 पौधा है, और अल्प दिवस पौधा है ना। स्वपरागित C3 और जो है 60 डे प्लांट है। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मूंगफली जो है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है ना, स्वपरागित पौधा है, C3 पौधा है, और कैसा है, शॉर्ट डे, है ना। कैसा है, शॉर्ट डे, जिसको अल्प दिवस पौधा है। चलिए अगला देखिए, मूंगफली के फल को पॉड कहते हैं। हमने बताया था कि पॉड फॉर्मेशन होता है जब नीचे की तरफ जो फली होती है मूंगफली की, क्योंकि लेग्यूम है, लेग्यूम्स में फली होती है ज्यादातर। लेग्यूम्स का फ्रूट क्या है, पॉड है, फली है। तो वही मूंगफली में भी फली हो गई, जिसको आप फोड़ते हैं, उसके नीचे दाना होता है, और रेलवे स्टेशन पर खूब बैठे बैठे सर्दियों में चलते हैं। तो ये वही जो है मूंगफली आपकी पॉड है ना। तो उसी पार्ट को, और उसके दाने को कहते हैं, अगर पूछ दिया जाएगा दाने को क्या कहते हैं, तो दाने को कहते हैं इसके कर्नेल। इसको दाने को, मूंगफली का जो दाना है ना जो, उसको हम दाने को कहते हैं मूंगफली के कर्नेल, है ना। क्या कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। और कर्नेल को जो है लोग खाते हैं, ठीक है, कर्नेल होता है दाना। फिर इसके बाद सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए इथिलाइन क्लोरोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। हमने बता दिया है आपको, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट का प्रयोग जो है मूंगफली में सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए 0.7% के हिसाब से करते हैं। और अगर इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट मिलता है तो हम जो है 5 से 10 ppm जो है नैप्थालीन एसिटिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमने इसी एसिटिक एसिड को 50 ppm कर दिया तो 50 ppm में हमारा क्या होगा विद्यार्थियों, फ्लावर इनिशिएशन के लिए इसको यूज किया जाता है, यानी कि फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए। इसकी संख्या, फूलों की संख्या अगर मूंगफली में बढ़ानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, जो है 50 ppm नैप्थालीन एसिटिक एसिड का करेंगे, अगर फूलों की संख्या मूंगफली में इंक्रीज करती है। और जैसे जितने फूल बनेंगे उतनी खूंटी बनेगी, और जितनी खूंटी बनेगी उतनी जो है पॉड बनेगी, और जितनी पॉड बनेगी उसके 2 गुना या 3 गुना आप दाना कर दीजिए, क्योंकि हर पॉड में जो है 2 से 3 दाने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है मूंगफली की बुवाई 5 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। हमने आपको बता चुके हैं 5 सेंटीमीटर। मूंगफली में पॉपिंग जो होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। देखिए पॉपिंग जो होता है उसमें दाना जो है पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, मूंगफली में दाना जो है बहुत छोटा रिंकल्ड हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपिंग कहते हैं, ठीक है। फली में पूर्ण फली में दाना नहीं भर पाता है। इसके बाद मूंगफली के दाने में एक विशेष प्रकार की कड़वाहट जो होती है अफ्लाटॉक्सिन के कारण होती है। जब आपने देखा होगा ब्लैक कलर का फंगस लग जाता है इसके दाने में, और जब लगता क्यों है, क्योंकि मॉइस्चर इज अबव 15%, 15% से अधिक नमी, है ना। जब मूंगफली में नमी जो है 15% से अधिक नमी होती है, तो जब इस नमी को अधिकता में क्या होता है, अफ्लाटॉक्सिन कवक होता है। जो कवक है अफ्लाटॉक्सिन, ये लग जाता है, और ये फिर क्या करता है, इसमें सड़ाव पैदा करता है। ये जो है इसके आयल को खाता है ना। क्या करता है, आयल जो है खाता है, और आयल में ही इसमें जो है अफ्लाटॉक्सिन पैदा कर देता है, जिससे वो टॉक्सिन होता है ना। टॉक्सिन होता है तो आप खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बदल जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। तो ये हो गया कवक का अफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। इसके कारण मूंगफली के दाने का जो है स्वाद जो है बद से बदतर हो जाता है, बेकार हो जाता है, आप खा नहीं पाएंगे, इस तरीके से हो जाता है। और ये होता क्यों है, हमने बता दिया था कि किसान जो है बहुत लालची प्रवृत्ति का भी होता है और सीधा भी होता है। तो कुछ लोग जो होशियार होते हैं, व्यापारी टाइप के, वो सोचते हैं कि हमारा जो है वजन ज्यादा मूंगफली का तौला जाए। कहते हैं एक बोरा में 1 किलो बढ़ जाए, आधे किलो बढ़ जाए, नमी बनी रहने दो, है ना। 1 किलो बढ़ जाएगा तो हर बोरे में 1 किलो बढ़ेगा, तो 60 किलो बढ़ जाएगा, हमारा जो है 2,500 रुपया बन जाएगा। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, जब वो नमी रह जाती है, व्यापारी फिर इसको ध्यान नहीं देता, वो नमी की वजह से उसमें अफ्लाटॉक्सिन पैदा हो जाती है। अब बेचारे जिसने 100 ग्राम मूंगफली ली उसकी 20 ग्राम खराब हो जाएगी, क्योंकि बीच में एक दाना अगर गलत फंस गया तो पूरी जो है थूकता घूमता इधर उधर देख के, तो इसलिए जो है अफ्लाटॉक्सिन लग जाता है, और अफ्लाटॉक्सिन का कोई कारण नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, मिट्टी चढ़ाना है अर्थिंग। हमने बताया था कि आफ्टर सेकेंड जो है दूसरी गुड़ाई के या निकाई गुड़ाई के बाद हम जो है क्या करते हैं,
कोटियाँ उसमें चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाएंगे तो खूंटियों को ढकने के लिए मिट्टी चढ़ाई जाती है, उसी को अर्घ्य कहते हैं, पूछा जाता है। देखिए मूंगफली में दूसरी निकाई या गुड़ाई के बाद या फूल आने के पहले मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अर्घ्य कहते हैं। यानी कि मिट्टी चढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जो खूंटियाँ हैं उनको पूरा विकसित होने के लिए स्पेस मिल जाएगा, नहीं तो जगह कम होगी तो जो खूंटियाँ हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाएंगी जगह कम मिलने के कारण, या खूंटियाँ कुछ बाहर ही लटकी रह जाएंगी या नीचे नहीं घुस पाएंगी, प्रॉपर स्थान नहीं मिलेगा, तो इससे उत्पादन पर जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला है खरपतवारनाशी। हमने आपको बताया था कि मूंगफली में जो है आपका अगर हम चाहे बासालीन या चाहे आपका लासू या चाहे आपका काकी 25, ये सारे के सारे जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी यूज कर देंगे। तो लिखा है मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए बासालीन 1 किलोग्राम या लासू 4 लीटर को 1000 या 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। ठीक है, पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। तो ये हो गया आपका खरपतवार नियंत्रण मूंगफली में। चलिए आगे अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों मूंगफली में प्रजातियों के विषय में। तो प्रजातियां तीनों तरीके की हैं, अलग अलग हैं। पहली प्रजाति आपकी देखिए स्प्रेडिंग टाइप की है, फैलने वाली है, इसी को कहते हैं प्रोकम्बेंस। ये होती है प्रोकम्बेंस, फैलने वाली, है ना। अरेकेस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकम्बेंस होती है। तो ये प्रोकम्बेंस जो है स्प्रेडिंग टाइप की है, फैलने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रजातियां हैं टाइप 28, वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रा है, विक्रम है, RS1 है, प्रकाश है, अंबर है, बीजी नंबर 1 है, मूंगफली नंबर 37। ये आपकी कैसी हैं? ये सारी की सारी फैलने वाली प्रजातियां हैं। टाइप 28 है, चंद्रा है, विक्रम है, RS1 है, प्रकाश है, अंबर है, बीजी नंबर 1 है, मूंगफली नंबर 37 है। ये आपकी कैसी हैं? सब फैलने वाली है। देखिए टाइप 28 है, चंद्रा है, विक्रम है, प्रकाश, चंद्रा, विक्रम, प्रकाश, अंबर, RS1, मूंगफली नंबर 1 और मूंगफली नंबर 37। ये सभी की सभी जो है स्प्रेडिंग टाइप की वैरायटी है, यानी कि फैलने वाली मूंगफली है। ठीक है, फिर एक बार आप याद करिएगा, चंद्रा है, प्रकाश है, अंबर है, मूंगफली नंबर 37 है, टाइप 28 है। टाइप 28 एंड मूंगफली नंबर 37 बोथ जो वैरायटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइप 28 एंड मूंगफली नंबर 37, प्रकाश भी है, अंबर भी है, चित्र, है ना। तो ये चंद्रा, प्रकाश, अंबर, चंद्रा, चंद्रा भी पूछी नहीं है, चंद्रा और जो है ये 28 जो है और मूंगफली नंबर 37 है, ये तीनों पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगली देखिए बात करेंगे। तो गुच्छेदार प्रजातियां, इसी को बंच टाइप कहते हैं। इसमें है आपकी चित्रा, फैजपुर, कैसल और टाइप 32 जो है कि कुबेर और फैजपुर बन। ये सारी की सारी जो है चित्रा, कौशल, फैजपुर, टाइप 32, ज्योति, कुबेर और फैजपुर बन, ये सारी की सारी जो है गुच्छेदार प्रजातियां हैं, यानी कि इनको हम कहेंगे बंच टाइप, है ना। कैसी प्रजातियां हैं? बंच टाइप की हैं, है ना। कैसी प्रजातियां हैं? बंच टाइप की हैं। चित्रा है, फैजपुर है, कौशल है, टाइप 32 है, ज्योति है, कुबेर है और फैजपुर बन है। फिर देखिए चित्रा अगर आ जाए, चित्रा पूछी जाती है, चित्रा और कौशल दोनों पूछी जाती है ना। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है और ज्योति, 3, चित्रा, फैजपुर और चित्रा, कौशल और ज्योति, है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। टाइप 64 और टाइप मूंगफली नंबर 13 ये वेरी वेरी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है अर्धगुच्छे वाली प्रजातियां हैं। ये दो है बहुत ज्यादा भी पूछी गई है अर्धगुच्छे वाली प्रजातियां। तो टाइप 64 सबसे ज्यादा पूछी जाती है। टाइप 64 इसकी प्रजाति है, अर्धगुच्छेदार जो है मूंगफली की प्रजाति है। इसके बाद मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत हमने बता दिया था कि जो ऊपर की पार्ट होती है उसका और दाने का अनुपात जो होता है, दिस इज नॉन एज सेलिंग परसेंट। तो 3:1 होता है, यानी कि 3 भाग जो है दाना निकलेगा, 1 भाग जो है आपका छिलका निकलेगा, है ना। तो छिलका निकलेगा तो 3:1। अगर हम और देखना चाहें तो छिलका अनुपात दाना, छिलका अनुपात दाना की अगर बात करेंगे तो दाना होगा 3 और छिलका होगा 1। तो ये हो गया छिलका अनुपात दाना या दाना अनुपात छिलका। अगर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसके रोग तो खैर ज्यादा है नहीं। एक तो आपको इसमें रोजेट लगता है मूंगफली में, है ना। आप दिखा तो नहीं सकते हैं, आप थोड़ा इसमें जो है तकनीकी खराबी है। रोग और इंसेक्ट हम ज्यादातर दिखा देते हैं, क्योंकि देखने से रोग और इंसेक्ट जो है जल्दी प्रैक्टिकली विषय है तो समझ में आ जाता है। तो अगर रोजेट की हम बात करें तो रोजेट जो है ट्रांसमिटेड बाई एफिड, है ना। एफिड माहू से ट्रांसमिट होता है और ये वायरल डिजीज है रोजेट। और दूसरा होता है टिक्का। अब टिक्का जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है मूंगफली की, और ये इसमें जब आर्द्रता बढ़ती है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर जो होता है लगभग 22 डिग्री के करीबन होता है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 22 डिग्री के करीबन अगर टेम्परेचर होगा और 85% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, अपेक्षित आर्द्रता होगी। तो टिक्का हमारा अगर यहाँ पर होता तो हम कल दिखा देंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो नीचे से जो है तांबे की कलर का निकलता हुआ ऊपर की तरह आता है पत्ती में, ऐसा लग रहा है जैसे भारी पत्ती पे तांबा का रंग जो है छूट रहा हो। तो उस तरीके से बाहर निकलता हुआ जो है स्पॉट आता है, उसको कहते हैं हम टिक्का रोग मूंगफली का। और ये सबसे खतरनाक रोग है। ये सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला नामक कवक के कारण मूंगफली में लगता है। ठीक है, इसके कारण सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला 2 कवक है मूंगफली के, इन्हीं के कारण जो है मूंगफली में क्या लगता है, टिक्का रोग लगता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए अगर हम कहें डाइथेन M45 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डाइथेन M45 का प्रयोग कर देते हैं, या मैनकोजेब का भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो तांबे के रंग का जो है नीचे से उभरता हुआ जो धब्बा आता है उसी को हम कहते हैं मूंगफली का टिक्का। ठीक है, और ये जो है स्पेसिफिक कंडीशन पे ही लगता है। इसके दोनों कवक याद कर लेना, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा और सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला। और इसका जो मेन कवक है वो जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और इसके साथ साथ जो है 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर ही लगता है। और इसके नियंत्रण के लिए हो सके तो एक बार आप रोग नियंत्रण के लिए पहले से ही किसी कवकनाशी का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
अगला है आपका रोजेट। तो रोजेट हमने आपको बताया दिया, मूंगफली में रोजेट बीमारी जो है माहू द्वारा जनित है और ये वायरल डिजीज है, ठीक है। कैसी है? वायरल डिजीज है, ठीक है, और माहू के द्वारा होती है। इसके बाद स्क्लेरोटियम सड़न है, यह रोग मृदा में पाई जाने वाली फफूंद से होता है और इसके सीड, देखिए स्क्लेरोटियम जो होता है ये सॉइल बार्न जो है, सॉइल बार्न है, मृदा जनित है, सॉइल बार्न फंगस है और ये फंगस है, ठीक है, क्या है? फंगस है और ये जो है मृदा में लगता है और यहीं से इसको पौधे को सड़ा देता है। तो इसलिए जो है ये स्क्लेरोटियम रॉट होता है। रॉट का मतलब होता है सड़ाव पैदा करना और इसको जो है ब्रासिकाल से जो है 3% से सीड ट्रीटमेंट इसका करते हैं। इससे करते हैं ब्रासिकाल से। अगर हमें ऐसा कुछ संभावना हो, एक बार आप अगर हो सके तो मिला के ही डालिए, कैप्टान और सेरेसान के साथ जिस समय सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो उसी समय जो है ब्रासिकाल भी डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा आपका। जो है हो सकता है स्क्लेरोटियम रॉट अगर लग रहा है फिर तो आपका उससे जो है बचाव हो जाएगा मृदा, ठीक है। मृदा में ही लगता है स्क्लेरोटियम रॉट। तो ये हो गई आपकी बात मूंगफली में डिजीज की। अब पेस्ट की बात करेंगे। पेस्ट देखिए इसका एक प्रमुख है व्हाइट ग्रब जिसको कहते हैं, इसका ये नाम है साइंटिफिक कोलोट्राइसिया पंसमुनिया। सफेद होता है, सूडी टाइप की, मतलब कोलियोप्टेरा आर्डर का कीट है ना। किसका कीट है? कोलियोप्टेरा आर्डर का, उसका जो है लार्वा ग्रब कहलाता है। तो कोलियोप्टेरा आर्डर का जो कीट है, ग्रब जिसको कहते हैं, वो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और जमीन के अंदर ही रह करके जो फली है उसको नुकसान पहुंचाता है। फली को फोड़ के और इसका बीज खाता है, तो वो होता है व्हाइट ग्रब, कोलोट्राइसिया पंसमुनिया, है ना। ये जुलाई से सितंबर तक क्रियाशील रहता है। कब से कब तक क्रियाशील रहता है? जुलाई से लेकर के सितंबर तक क्रियाशील रहता है। ये इसका टाइमिंग है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जुलाई से सितंबर तक क्रियाशील रहता है। इसीलिए लोग जो है ज्यादातर जायद ऋतु मूंगफली करने लगे हैं कि जुलाई से सितंबर में जो है होलोट्राइसिया का प्रकोप ज्यादा रहता है। और फिर भी इंसेक्ट पेस्ट खरीफ में ज्यादा लगते हैं, जायद में कम लगते हैं, साधारण सी बात है। तो उसमें जो है हम कर लेंगे, ठीक है। बिहार की बालदार सुड़ी जिसको कमला कीट कहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा चिलोनेस 5000 बैरस जो है बुवाई के एक दिन बाद प्रयोग करते हैं। कमला कीट इसमें लगता है जिसको हम कहते हैं बिहार की बालदार सुड़ी, है ना। बिहार हैरी कैटरपिलर कहा जाता है इसको, अगर हम इंग्लिश इसकी कहें तो कुछ लोग अगर समझ रहे होंगे तो बिहार हैरी कैटरपिलर, है ना। क्या कहेंगे? बिहार हैरी कैटरपिलर, यानी कि बिहार की बालदार सुड़ी, है ना। बिहार हैरी कैटरपिलर, है ना। बिहार हैरी कैटरपिलर, बिहार की बालदार सुड़ी, ट्राइकोग्रामा चिलोनेस होता है ना। इसके 5000 जो है बैस को अगर छोड़ देंगे तो बिहार हैरी कैटरपिलर से हमें नियंत्रण मिल जाएगा। और चिलोनेस के लिए